हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। महामैराथन क्लास में आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का सेक्शन, और ये हमारा इंग्लिश का बेसिकली मे बी फर्स्ट क्लास होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं बताया हुआ है आपकी अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए। बट आज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको बनेंगे। मैंने आपको जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं ऑफिशियल, उनको अपलोड किया हुआ है। उनमें आप चेक करना, इंग्लिश के सेक्शन में आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का सबसे पहले तो पूरा का पूरा बेसिक कवर करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका क्या सिंटेक्स रहता है, बेसिक आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उनके क्वेश्चन आंसर को आप अटेम्प्ट कर पाते हो। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर को भी करवा रहा हूँ, एंड उसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे आपको नीड है। जिस टॉपिक वाइज पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ाना है, वहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पे आपको केवल मिक्सअप क्वेश्चन प्रोवाइड करना है वो कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है कि आपने इससे पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज है, बेसिक आपको कुछ पता है या फिर नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी आपको मैं इतना यहाँ पे बता दूंगा कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, सो आपने टेंस पढ़ा होगा बेसिकली। सो जो हमारा टेंस होता है उसी को हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझ लो। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव ये दो चीज़ें हैं। एक्चुअल में ये मीनिंग क्या है इसका, सबसे पहले आप वो समझो। ठीक है, जैसे देखो, आपको मैंने एक सेंटेंस बोला। ठीक है, एक सेंटेंस मान लो मैंने बोल दिया, हर्ष सर, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, INGLISH, इंग्लिश आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। एक ये हो गया हमारा सेंटेंस। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्टिव टाइप में, ये हो गया हमारा नॉर्मल एक्टिव वॉइस टाइप में। अगर आपको इसको पैसिव में जो है कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, तो आप क्या बोलोगे इसको, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, या फिर आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश हर्ष सर के द्वारा। ठीक है, ऐसा आप इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, हर्ष सर के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन। ठीक है, जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, सब्जेक्ट। और जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसमें जो हमारा कर्म होता है, ठीक है, हमारा कह लें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा, हाँ इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो प्रधान होता है। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब ओवरऑल जो हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्जन है वो सब टेंस का नहीं होता है, कुछ का नहीं होता है। जैसे हमारा जो प्रेजेंट सिंपल है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट सिंपल को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फ्यूचर सिंपल को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, पास्ट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट को, एंड फ्यूचर परफेक्ट को। इतने ही जो टेंस हैं उनको हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब टोटल जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो 8 को ही कन्वर्ट करते हैं। 8 टेंस का हम लोग कन्वर्जन पैसिव वॉइस में करते हैं, सभी का नहीं करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल का, इसका हम लोग कैसे, एक्टिव वॉइस में क्या इसका सिंटेक्स रहता है, पैसिव वॉइस में क्या सिंटेक्स रहता है, और एक एग्जांपल। ठीक है, आज मैं आपको इसका पूरा का पूरा टॉपिक तक जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। सो जो हमारा प्रेजेंट सिंपल होता है टेंस, इसका जो एक्टिव होता है उसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा इसका होता है हमारा एक्टिव। जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम लोग बाद में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद इज एम आर, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद बाई सब्जेक्ट। बाई लगा करके हम लोग सब्जेक्ट को वहाँ पे लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक एक्टिव वॉइस दिया गया है आपको, सी इट्स एन एप्पल। ठीक है, सो इसका जब आप पैसिव वॉइस करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा गया है एन एप्पल इज इटेन बाई हर। अब देखो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप इसको समझना। जैसे देखो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस में सी है। ठीक है, उसके बाद देखो
यहाँ पे वर्ब है, इट्स क्या है, वर्ब है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा एन एप्पल है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो पहले नंबर पे आएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आएगा मतलब एन एप्पल यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद इज इटन, इज इटन क्या है, इज यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इज एम आर। सो इज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि एन एप्पल को हम लोग जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, जहाँ यहाँ पे हमको क्या है, इट्स है, इट्स का जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो होता है इटेन। फिर हमने इटेन लिखा। उसके बाद देखो यहाँ पे सी है, सी का जो हमारा, जब हम लोग इसको सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे जो है, तो ये यहाँ पे सी का हर हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ही हिज हिम, ठीक है, ऐसे ही जो हमारा सी का होता है वो यहाँ पे इस टाइप से होता है, सी हर इस टाइप से होता है, ठीक है। सो हम लोग इसका इस प्रकार से यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसके जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हैं उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा पास्ट सिंपल। सो जो हमारा पास्ट सिंपल है उसका जो एक्टिव वॉइस होता है उसका सिंटेक्स होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसमें जब हम लोग लिखते हैं कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रकार करते हैं। बट अगर इसी को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, आपको पता है। देखो जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट जो है प्रधान होता है, बट पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट प्रधान होता है बेसिकली। उसके बाद हम लोग लिखते हैं वॉज वर, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद बाई सब्जेक्ट। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है एक्टिव वॉइस में, ही रोट अ लेटर। अब यहाँ पे आपको पता है कहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। सो देखो यहाँ पे आपको पता है बेसिकली ये क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है। रोट क्या है, ये यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। अ लेटर क्या है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको पता है पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, तो अ लेटर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। आप देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर है। उसके बाद वॉज वर्ब में से हमको सेलेक्ट करना है वॉज वर्ब। सो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वॉज वर्ब का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग वॉज का करेंगे सिलेक्शन। ये हमारा क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जो हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल एंड उसके बाद बाई सब्जेक्ट। तो बाई का यूज़ करके हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। सो रिटर्न हो गया हमारा। यहाँ पे देखो रोट है ना, रोट का थर्ड फॉर्म जो हो गया वो रिटर्न हो गया। फिर उसके बाद बाई हिम, बाई हिम हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो ही का थर्ड फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पे ही हिज हिम, तो हम लोग थर्ड फॉर्म में लिखते हैं बेसिकली। सो ये थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, हिम है। सो ये था पूरा का पूरा ओवरव्यू अबाउट प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। थर्ड हम देखते हैं अपना फ्यूचर सिंपल जो टेंस होता है उसका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कन्वर्जन। सो जब हम लोग फ्यूचर सिंपल का ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, टेंस में, ट्रांसलेशन नहीं, जब हम लोग टेंस में फ्यूचर सिंपल का जब हम लोग बनाते हैं तो उसका जो सिंटेक्स होता है बेसिकली वो होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और हमको अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना रहता है तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आता है, फिर उसके बाद विल बी, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। सो जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल के थ्रू आप समझोगे तो क्लियर होंगी चीज़ें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले द प्रोजेक्ट आएगा। आपको पता है क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते समय। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हमको यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा विल है उसको हम लिखेंगे एंड कंप्लीट का जो थर्ड फॉर्म है वो लिखेंगे। तो मतलब सेकेंड नंबर पे हम इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद बाई का यूज़ करके हम लोग थर्ड नंबर पे ये सब्जेक्ट को लिखते हैं पैसिव वॉइस में। सो पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। कंप्लीट का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, वो कंप्लीटेड होता है एंड विल के साथ बी आता है। एंड बी क्यों यहाँ पे है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम यहाँ पे दिया गया है विल बी, विल बी। सो इसीलिए यहाँ पे विल बी आएगा। एंड कंप्लीट का जो पास्ट पार्टिसिपल है वो क्या होता है, कंप्लीटेड होता है बाई हर। क्या हो जाएगा, बाई हर। हर क्यों आया है, सी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, हर ही होता है। ऐसे ही देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है टेंस, उसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद वर्ब में आई एन जी,
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर हमको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर, फिर उसके बाद बीइंग, ठीक है, बीइंग एंड पास्ट पार्टिसिपल, एंड उसके बाद प्लस बाई सब्जेक्ट जो हमारा है वो लिखेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा सा दिया गया है, दे आर पेंटिंग द हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा दे है वो क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद पेंटिंग क्या है, वर्ब है, एंड उसके बाद द हाउस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द हाउस। उसके बाद हम लोगों को क्या यूज़ करना है, इज एम आर। सो द हाउस हमारा एक वचन, आप जानते हो एक वचन के लिए इज होता है, आई के साथ एम होता है, एंड जो हमारा बहुवचन होता है उसके लिए आर होता है बेसिकली, ठीक है। सो इसके लिए हम लोगों ने इसका यूज़ किया, फिर उसके बाद बीइंग, ठीक है। बीइंग कहाँ से आया, यहाँ पे आपने देखा पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम हम लोगों को सिंटेक्स में बीइंग दिया गया है, इज एम आर के बाद हमको यूज़ करना है। तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया, इज एम आर के बाद बीइंग यूज़ किया, फिर उसके बाद पेंटिंग का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है पेंटेड, ठीक है, पेंटेड बाई देम। देम यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे जो दे होता है ना, दे का जो थर्ड फॉर्म होता है वो देम होता है, इसलिए पैसिव वॉइस में हम लोग बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। जब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं जनरली। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया था एग्जांपल, दे आर पेंटिंग द हाउस। सो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द हाउस, उसके बाद इज एम आर में से इज हमने लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपने सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद बीइंग हमको यूज़ करना है क्योंकि हमको सिंटेक्स में दिया गया है। फिर उसके बाद हमको पास्ट पार्टिसिपल जो हमारा वर्ब है उसका यूज़ करना है। सो पेंटिंग का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो पेंटेड होता है। उसके बाद बाई का यूज़ करके दे का थर्ड फॉर्म होता है देम। जब हम लोगों ने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया तो हम लोग थर्ड फॉर्म उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इतना अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, क्योंकि मैंने आपको ये 4 आज बताया हुआ है। बाकी जो 4 है ना वो आपको नेक्स्ट डे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बेसिकली 4 यहाँ पे आगे दिया गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये 4 जो और भी आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो सिंटैक्स हैं और एक एग्जांपल के साथ आपको कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद आपको इसी के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लाया हुआ है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इन क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको आज थोड़ा बहुत भी डाउट आया है तो आपको ये नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको नॉर्मल है आना। अगर आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है तो आपका अच्छे से रिवीजन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।